सीमा जी, अरे आपको किसने कह दिया कि हम अपना मकान बेचने वाले हैं? हम अपने बेटे के घर जरूर जा रहे हैं, पर मकान नहीं बेचेंगे। वसुधा जी गुस्से में बोली। अरे नहीं बहन, थोड़ी उड़ती उड़ती बातें सुनाई दी थी कान में, तो मैंने सोचा आपसे मिल भी लूं और पूछ भी लूं। नहीं नहीं सीमा जी, इस घर में पूरी जिंदगी बिता दी, अपनी मेहनत की कमाई से जिसे बनवाया उसको अपने जीते जी नहीं बेचूंगी। समर के पापा भी यही चाहते हैं। बनारस शहर में मकान कुछ ही लोगों का होता है और हमारे कई रिश्तेदार भी यही है। यह सब बातें सुन थोड़ी देर में सीमा जी चाय पीकर चली गई। रात में दोनों अनिल जी व वसुधा जी सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए। अनिल जी करवट बदल रहे थे। वसुधा जी बोली, नींद नहीं आ रही है क्या? हाँ, अब बेटे ने आकर अपने पास रहने को कह दिया, हम अपना घर छोड़कर रह पाएंगे क्या वसुधा? हम लोग क्यों बीमार रहने लगे? देखो वसुधा, मैं अपनी दवा कराकर ठीक होते ही अपने घर आ जाऊंगा, दुखी मन से बोले। अरे अनिल जी, आप इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? बेटे ने इतने प्यार से टिकट भेजकर बुलाया है, तो जाना तो पड़ेगा ना। यही तो, तभी तो मैं भी मना नहीं कर पाया। कल का टिकट है। अनिल जी भारी मन से बोले। अपने सारे जरूरी सामान रख लेना वसुधा। थोड़ी देर में अनिल जी ने पूछा, हाँ रख लिया, और अपने लड्डू गोपाल जी की भी। शादी के बाद से मैं अभी तक उनकी सेवा करती रही हूँ, इसलिए इनको भी अपने साथ रख लिया है। इन्होंने ही मेरी जिंदगी इतने आराम से बिना कोई विपदा के चलाई है। अगले दिन ही ट्रेन पकड़कर वसुधा जी व अनिल जी अब ना जाने कब तक के लिए अपने घर को छोड़ बेटे के घर मुंबई रहने चले गए। समर ने मुंबई शहर में एक 3 कमरे का फ्लैट ले रखा था। उसमें समर, सुबी व उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे रहते थे, काजल और अभी। जब दोनों छोटे थे तब साथ रहते थे। अब गेस्ट रूम खाली रहने से दोनों ने एक एक कमरे ले लिए थे। सुबी ने 9 साल की काजल को बोला कि मैंने तुम्हारा सामान अभी भैया के कमरे में शिफ्ट कर दिया है और अब तुम हमारे कमरे में आकर रहना। पर मम्मा, मैं तो अब बड़ी हो गई। मैं कई महीने से वहां रह रही थी। कोई बात नहीं बेटा, अब आपके दादा दादी वहीं रहेंगे। ठीक है मम्मा, मैं आपके कमरे में आ जाऊंगी। काजल सुबी के साथ रहना शुरू कर दी। समर और सुबी दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। वह सुबह निकल जाते और शाम तक वापस आते। घर में काम वालों की कमी नहीं थी। सफाई, बर्तनों, खानों के लिए सुबी ने काम वाली बाई लगा रखी थी। बेटा बहू के ऑफिस जाने से तथा बच्चों के स्कूल जाने से अनिल जी व वसुधा जी को शुरू शुरू में तो ठीक लगा, पर कुछ दिनों बाद उन्हें अपने पड़ोसियों, घर तथा शहर की बहुत याद आने लगी। बड़े शहरों में लोग ज़्यादा बिजी होने से आसपास के लोगों से मिलने नहीं आते। यहाँ यही लाइफस्टाइल है, अकेले रहना। बहुत ही खालीपन लगता था दोनों को। बेटे समर को कुछ दिनों में उनकी मायूसी का अंदाजा हुआ। उसने बोला, आपकी उम्र के लोग नीचे सोसाइटी में सुबह टहलते हैं, आप लोग भी चले जाया करिए। अगले दिन से दोनों लोग वॉक पर जाने लगे। धीरे धीरे उनके दोस्त बनने लगे तथा उनका मन लगने लगा। एक दिन अनिल जी ने अपने कुछ दोस्तों को लेकर घर आ गए। समर घर में ही ऑफिस का काम कर रहा था। उसने देखा कई लोगों को पापा लेकर आ गए हैं घर में, और सब बहुत ही शोरगुल कर रहे थे, जिससे उसको ऑफिस के काम में तथा बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जो चल रही थी उसमें दिक्कत होने लगी। उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। 2-4 बार ऐसे और होते ही उसने पापा से बोल दिया, पापा आप इन लोगों से नीचे ही मिल लिया करें, ऊपर लाने की जरूरत नहीं, यहाँ कोई किसी को अपने घर नहीं बुलाता। पर बेटा, अब ऐसे ही तो हमारा समय बीतेगा। जब हम उन्हें बुलाएंगे तभी तो वह हमें बुलाएंगे। नहीं पापा, यह सब छोटे शहर में ही होता है। बड़े शहरों में लोग अपने काम से काम रखते हैं। वैसे भी बनारस में
आसपास सारे अपने रिश्तेदार होने से वह अक्सर आकर मिल लिया करते थे। आपको लोगों से जितना मिलना है आप नीचे ही मिले या फोन पर बात करिए। समर इस तरह से उखड़ कर बोला। अनिल जी व वसुधा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उस रात वह दोनों ठीक से नहीं सो पाए। उन्हें लग रहा था कि कर्ता यहाँ रहने का सोच के कुछ गलत तो नहीं किया। उनका मन किया कि जल्द अपने घर चली जाएं, पर सोचा अभी कहेंगे तो बेटे को बुरा लगेगा। वसुधा जी का मन भी कम लगने लगा। ना करने का कोई काम, ना किसी से मिलना जुलना, बस फोन पर भी ही अपने रिश्तेदार और दोस्तों से बातों में लगी रहती। एक दिन फोन पर बात कर रही थी, सुबी ने सुन लिया। बाद में उसने भी टोकते हुए बोली, मेरी घर की बात आप किसी को भी ना बताया करें। वसुधा जी ने मायूसी रह गई। बहुत बंधापन व अनजानापन लगने लगा था उस घर में। ऐसा लगा कि खूब सुख सुविधा तो है, पर अपनी इच्छाओं पर किसी ने लगाम लगा दिया हो। तभी एक दिन लैंडलाइन पर बनारस, जहां उनका घर था, वहां से फोन आया। सौभाग्य से समर के व्यस्त होने से अनिल जी ने फोन उठा लिया। फोन करने वाले ने बताया कि मैं प्रॉपर्टी डीलर बोल रहा हूँ। आपके मकान के बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं समर जी। मैं अनिल बोल रहा हूँ, समर के पापा ने बोला। प्रॉपर्टी डीलर बोला, मुझे समर जी से बात करनी है। अनिल जी बोले, कौन से मकान की बात कर रहे हो? अरे जो लहुरा बीर पर है। समर जी ने बोला था कस्टमर ढूंढने के लिए, बहुत ही मोटी पार्टी मिली है। सुनते ही अनिल जी को मानो काटो तो खून नहीं, उनकी जान बसती थी उस मकान में। उन्होंने तुरंत गुस्से से तेज आवाज में बोला, नहीं, हमें कोई मकान नहीं बेचना, कह फोन काट दिया। उनकी तेज आवाज से समर और वसुधा भी दौड़ते हुए आए। क्या हुआ पापा? अनिल जी की सांस फूलने लगी। वह वहीं निढाल सोफे पर होकर बैठ गई। बताइए किसका फोन था पापा? समर भी घबराहट से प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहा था। वसुधा जी दौड़ के पानी लेने गई। पानी पीने के बाद अनिल जी ने अपने को संभाला। पापा कैसी तबीयत है? अनिल जी थोड़ी देर बाद गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा किसका फोन था? प्रॉपर्टी डीलर का। मकान बेचने को तुमने बोला है। मैं अपने जीते जी उस मकान को नहीं बेच सकता। मुझे अब जाना है अपने घर। बेटा हमारा टिकट करवा दो। वसुधा जी बोली, हाँ बेटा, कई महीने हो गए, कुछ दिन वहां भी रह आए। तेरे पापा की तबीयत भी दवा से बहुत बेहतर हो गई है। अब हमें जाने दे। समर ने कहा, आप लोग यहीं रहिए। नहीं बेटा, फिर आएंगे, हमें अभी जाना है, कहे अनिल जी और वसुधा जी के आंखों में आंसू आ गए। अरे पापा मम्मी, आप लोग इतने मायूस मत होइए। मैं आज ही आपका टिकट करा देता हूँ। मुझे लगा अब हम लोग साथ ही रहेंगे तो वह मकान बेच दूँ। समर अपनी बात की सफाई देते हुए बोला। अनिल जी फिर गुस्से से बोले, मुझसे बिना पूछे। पापा के इस भाव को देखकर समर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बोला, माफ कर दीजिए पापा, मुझसे गलती हो गई। अनिल जी बोले, वह मेरी और तेरी माँ की खून पसीने की कमाई का बना हमारा एक खूबसूरत सपना है। उसे तुम हमारे मरने के बाद ही बेचना, अभी नहीं। समर आंखों में आंसू लेकर गिड़गिड़ाते हुए पापा के पैरों पर आ गिरा। फिर बोला, माफ कर दीजिए पापा, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, पर अभी तो हमें जाना है, हमें अपने घर की याद आ रही है। समर ने अगले हफ्ते का उनका बनारस जाने का टिकट करा दिया। आज बहुत ही खुश थे अनिल जी और वसुधा जी अपने घर जाने के एहसास से। वो दोनों फिर से वही अपनी आज़ादी, अपनी छोटी दुनिया व अपनी कर्मस्थली से मिलने वाले थे। चाहे कितने भी ऐशो आराम मिल जाए, पर व्यक्ति तभी सुकून पाता है जब उसे बंदिशों की बेड़ियों से स्वतंत्रता मिलती है।